हालांकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में विलीन हो गए हों, मगर देश के 140 करोड़ नागरिक अभी भी यही सवाल वर्तमान प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, स्वयंभू विश्वगुरु से कर रहे हैं, क्यों उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के लिए 2 गज जमीन राजघाट पर समाधि स्थल पर मयसर ना हो सकी। तो राजीव गांधी की हमारी समाधि है, अगर उसी के वहीं पर ही अगर जगह थोड़ी सी दे दी जाती तो हमारे देश का और एक मान सम्मान इतना रहता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना जीवन दिया देश के लिए, फाइनेंस के लिए लोगों को रास्ता दिखाया। तो हम यही कहना चाहेंगे, श्रद्धांजलि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि देश के नागरिकों की यही होगी। और भारत सरकार भी श्रद्धांजलि देना चाहती है तो हमारे को कम से कम म्यूजियम बना के दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मेरा नाम नीमा चौधरी है, मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ। मैं आज अपने प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। और मैं भी, जो सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनको भारत रत्न का दर्जा दिया जाए और उनको अच्छी जगह पे, मतलब इसमें राजघाट पे या वहाँ पे उनको अंतिम उनकी श्रद्धांजलि स्मारक बननी चाहिए। और ऐसे युगों युगों में ऐसा महापुरुष बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जो जिस टाइम पे हमारा देश बहुत ज्यादा लॉस से चल रहा था, उस टाइम पे इनको कमान संभाली इनको दी गई थी और इन्होंने बहुत ही जल्दी उसको रिकवर करा। अपने देश में बहुत सारे रोजगार ये लेके आए विदेशों से। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह जी जैसे विचारों को आगे लाएं। गोपाल जन्म दिल्ली में ही हुआ। मनमोहन जी एकदम एक्सेप्शनल सज्जन, राजनीतिक और अर्थशास्त्री तो थे, सबको पता है। वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने काम किया है। जो बेस उन्होंने बनाया, जब तक घर की नींव सही नहीं होगी तो घर तो मजबूत रहेगा नहीं। तो जो बेस उन्होंने बनाया है उसी पे हम लोग प्रगति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी है, वो हम्बल थे, एकदम नॉर्मल उनका बिहेवियर था। कभी भी उनको गुस्से में किसी ने नहीं देखा। एकदम सज्जन पुरुष थे और एकदम आम आदमी की तरह, मतलब कोई फ्लैम्बोयंस नहीं था उनके उस लाइफस्टाइल में। एकदम नॉर्मल उनका रहन सहन था, बिल्कुल एकदम सज्जन पुरुष थे। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता अपने दिल से। जैसे कि 2 दिनों से हमारा मन बड़ा भरा हुआ है। गरीबी में पैदा हुए मनमोहन सिंह बड़ी मेहनत लगन के साथ में उन्होंने पहले पढ़ाई की। उनको पता था कि अगर गुर्बत से निकलना है, पढ़ाई, शिक्षा, लगन बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो काम करते गए, पढ़ते गए। पूरी दुनिया में जैसे सबको पता है कितनी उन्होंने तरक्की, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास में। जब देश फिर से गुर्बत में चला गया पूरा देश, तब उनकी याद आई, तब उनको लाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बने जिन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि अगर हमारे देश के सोना भी गिरवी हो गया था तो उसको कैसे लाना है, कैसे लोगों को खड़ा करना है, कैसे शिक्षा। उन्होंने कोई इसके अलावा कोई बात नहीं की। मौन थे लेकिन काम बोलता था। आज हमारे पूरे देश को बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, जैसे कि बाप अपने बच्चों को जैसे संभालता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अपने बच्चों की तरक्की करता है, उनको गरीबी से निकाल करके खुद सादगी में रह करके मनमोहन सिंह की सादगी में रहे और पूरे देश को उन्होंने एक नई दिशा दिखाई। आज ऐसा फील हो रहा है पूरे देश को, अंदर से सबको फील हो रहा है, चाहे वो जो भी हो, कि आज हमारे देश के सर से बाप का साया उठ गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब अपने आखिरी सफर पर निकले तो हर ओर शोक और उदासी छा गई। राहुल गांधी अपने आंसू नहीं संभाल पा रहे थे। क्यों उनकी अंत्येष्टि निगम बोध घाट पर कराई गई? क्या ये अंत्येष्टि, यह अंतिम संस्कार समाधि स्थल पर नहीं कराया जा सकता था? समय तो मिला था, मगर छोटे दिल के चलते प्रधानमंत्री और उनकी टीम यह निर्णय नहीं ले सकी। ये लोग छोटा सोचते हैं, निम्न स्तर का सोचते हैं और इनके पास नफरत ही नफरत है। इनका प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अभी भी कांग्रेस की आसक्ति में डूबा हुआ है और यही कह रहा है, कांग्रेस तो पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान किया करती थी।
जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। उनका सम्मान इन्होंने कब किया? ये बीजेपी और पूरी की पूरी भगवा ब्रिगेड कांग्रेस आसक्ति में डूबी हुई है। ये ऑब्सेस्ड है कांग्रेस के साथ। अगर कहीं भी इनसे कोई सवाल करो कि तुमने 10 साल में क्या किया, तो ये कांग्रेस पर आरोप लगाने लगते हैं, नेहरू गांधी को बीच में घसीटने लगते हैं, राजीव गांधी जी का नाम लेने लगते हैं, मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहा करते थे ये लोग। मगर उसी व्यक्ति ने देश में चमत्कार करके दिखाया था। 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा और एक नई राह पर ले गया था। देश तरक्की की राह पर चल पड़ा था और बीते 10 सालों में देश डूबता चला गया है। 2 लोगों के हाथों में मोदी देश सौंपने लगे हैं, जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उस वर्ग के लिए काम किया करते थे जिसे हम वंचित वर्ग, गरीब आदमी, आम आदमी कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। क्या मोदी ने इस वर्ग की कभी परवाह की? हां, परसेप्शन में की होगी, भाषणों में की होगी, मगर उसे तो इन्होंने भिखारी बना दिया है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यापारी हो, उसकी हालत क्या है, माली हालत क्या है, इसके बारे में मोदी को कुछ पता है? मगर ये लोग उस शख्स को भी सम्मान नहीं दे सके जो इससे बड़े सम्मान के काबिल था। समाधि तो उनकी बन जाएगी, मेमोरियल बन जाएगा, मगर मोदी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते, उनके लिए समाधि स्थल पर जमीन उपलब्ध करा देते, तो उनका क्या बिगड़ जाता? ये किसी की बाप की जमीन नहीं थी, भारत सरकार की जमीन है, भारत सरकार के अधीन आती है। आज मोदी की सरकार है, कल किसी और की होगी। अरे तुम पल दो पल के शायर हो, चले जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। 2 टर्म के प्रधानमंत्री, 3 टर्म के प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना पाओगे तो भले ही तुम कितने भी शिलालेखों पर अपना नाम लिखवा लो, अपने नाम खुदवा लो, अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लो, अपने लिए प्लॉट बुक करा लो राजघाट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपनी जगह लोगों के दिलों में नहीं बना पाते हो, जो जगह पूर्व प्रधानमंत्री ने बनाई थी। और इतिहास ने उनके साथ इंसाफ कर दिया। उन्होंने कहा था हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के। मगर आज का प्राइम मिनिस्टर बड़ी कठपुतली है। मनमोहन सिंह जी कठपुतली नहीं थे, वो मौन होकर के काम करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सवालों के जवाब देते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस पिछले 7-8 साल में हम लोगों को ऐसा लगा कि आपने काफी नॉनसेंस टॉलरेट किया है। कांग्रेस पार्टी में किसी से बात कर लीजिए, हर कोई कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार की नेगेटिव इमेज की वजह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है। आप ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट में और अंडररेटेड पॉलिटिशियन, अंडररेटेड पॉलिटिशियन, अंडररेटेड पॉलिटिशियन। Well, it is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments in these 9.5 years. नहीं, प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि पिछले 10 सालों में आपने बहुत ही आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए, जो आपने बताया। आप आरटीआई बिल लेके आए, रिसेंटली आपने लोकपाल बिल पास किया। कुछ अब जैसा अभी आपने कहा कि अभी मेरे 5 महीने का कार्यकाल और है, आप ऐसे और कौन से बिल हैं जो अपोजिशन को आप रिक्वेस्ट करें और अपोजिशन पार्टीज को रिक्वेस्ट करके पार्लियामेंट चलाएं और देश के आर्थिक और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उनको खत्म करने के लिए आप कुछ और बिल पास कराएं? जैसा राहुल जी ने अभी 1 हफ्ता पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ जो बिल पेंडिंग है, जिसमें महिला आरक्षण बिल भी हो सकता है, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के बिल आपके कार्यकाल से पूर्व पास हो जाए? धन्यवाद। हमारी कोशिश होगी कि एंटी करप्शन बिल 5-6 बिल हैं जो पार्लियामेंट में पड़े हैं, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि ये बिल पास हो जाए और हमारी करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे बढ़ सकेगी। हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी।
Melak, I think women's reservation also happens to be one such area. राहुल गांधी के लिए आप कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार बैठते हैं, लेकिन हर बार मना कर देते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। और दूसरा सवाल, कांग्रेस पार्टी में किसी से बात कर लीजिए, हर कोई कहता है कि मनमोहन सिंह सरकार की नेगेटिव इमेज की वजह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है। Well, that certainly is not my view, and if you feel that there are people who hold that opinion, I cannot help it. It is for historians to judge what I have done, what I have not done, what were my weaknesses, what were my strengths. As far as I am concerned, I am convinced that considering the circumstances under which I had to work because of the global slowdown, we have done reasonably well. We have delivered the highest rate of growth in the first 9 years of our government, highest ever since this government, this country got going as an independent country. मगर मोदी से अगर कोई सवाल पूछ ले, किसी की हिम्मत है? किसी कैबिनेट के सदस्य की हिम्मत है? मोहन भागवत की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। अरे मोदी ने तो एमएसएस बना ली है आरएसएस की जगह। मोदी स्वयं सेवक संघ वही खुदाई का काम कर रहे हैं। भागवत तो उन्हें रोकते हैं, मगर एमएसएस इस काम में जुटी हुई है, योगी इस काम में लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो सम्मान के काबिल था, उसके लिए मोदी के पास 2 गज जमीन तक मयस्सर ना हो सकी। एक तानाशाह कर ही क्या सकता है? एक छोटे दिल वाला दे ही क्या सकता है? उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ छीनने के लिए होता है। तो देश से छीना जा रहा है और अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की जो आसक्ति में डूबे हो, पूरी बीजेपी भगवा ब्रिगेड डूबी है, आरएसएस डूबा है, एमएसएस डूबा है, इससे बाहर निकलो। हर बात के लिए कांग्रेस का नाम मत लिया करो। तुम लोग तो सपने देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत करने के, मगर धीरे धीरे कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। मनमोहन सिंह हमें याद आ रहे हैं और मोदी को हम भूलते जा रहे हैं, जीते जी, जो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बतलाता चलूं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसका इतिहास में नाम अच्छे कारणों से दर्ज हो, तो उसे अच्छे काम भी करने चाहिए, जनता का ध्यान भी रखना चाहिए। मगर मोदी तो पूरा का पूरा ध्यान 200 उद्योगपतियों का रखते हैं, अडानी अंबानी का रखते हैं, अपना रखते हैं। ऐसे में उनका नाम इतिहास में कैसे दर्ज हो पाएगा? अगर होगा भी तो बुरे कारणों से। जो शख्सियत अपनी जगह देश के 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बना चुकी हो, वो दिल में बसाए जा चुके हो, उन्हें मोदी कब तक निकाल पाएंगे? उनकी तो उम्र बीत जाएगी, राजघाट जाने का नंबर आ जाएगा। बेहतर होता मोदी स्वयंभू विश्वगुरु उनके लिए 1000 गज जमीन मुहैया करवा देते और उनकी अंत्येष्टि राजघाट पर ही हो जाती, तो मोदी की छवि चमक जाती। मगर मोदी अब चमकने वाले नहीं हैं, वो बुझता हुआ तारा है, बुझता हुआ दीपक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।